पढ़ो। कोरोना काल में इन्होंने यमुना खादर में भोजन की सेवा दी। प्रतिदिन 800 लोगों के भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है और बच्चों को दूध की सेवा, रिक्शा वालों को खाने की व्यवस्था सब इनके द्वारा की गई है। ये इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें महिलाओं के लिए। भारत माता की, देखिए भारत माता यह भी एक महिला जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस धरती पर आज हम पैदा हुए हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। महिलाएं किसी परिचय का मोहताज नहीं होती। सभी जानते हैं कि हर घर में वो बेटी, वो माँ, वो पत्नी, वो बहन सभी अपना अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब होती है और पुरुषों से कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलती है। आज हमारे बीच ऐसे कई महिलाएं हैं जो समाज में इतना बड़ा नाम कमाया है जिन्होंने, और आज आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, और कोई भी क्षेत्र हो, परिवार के क्षेत्र में भी महिलाओं से हर पुरुष कोई भी कार्य करता है तो महिला से पूछकर करता है कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं, और महिला की स्वीकृति के मिलने के पश्चात ही वह आगे बढ़ते हैं। तो हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिला आगे से आगे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक हमारे बीच मंच पे जो महिलाएं बैठी है वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर्वप्रथम अभी मैंने डॉक्टर पुनीता अग्रवाल जी का आपसे परिचय करवाया था। वे विवेकानंद अग्रसेन कॉलेज में प्राध्यापिका है। उनके पश्चात डॉक्टर मीना पांडे जी हैं जो कि विवेकानंद कॉलेज की प्राध्यापिका है, हिंदी की प्रोफेसर है और जिन्होंने कई किताबें लिखी है। वो शोध कार्य करती रहती है, प्रतिदिन उनके लिए नया दिन होता है। तथा हमारे बीच डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी हैं जो यहाँ पर डेंटिस्ट के रूप में काम करती है, बहुत बड़ा क्लिनिक चलाती है। यहाँ पर सभी के दांतों की रचना का संग्रह वही करती है। तथा उसके पश्चात हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती विदुषी शर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय सेविका समिति, एक महिला का बहुत बड़ा संगठन है संपूर्ण विश्व में। उस संगठन की हमारे दिल्ली प्रांत की सहकार्यवाहिका है। तथा शिशुपाल भारती झिलमिल में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करती हैं। वे झिलमिल से आई है और इन सभी महिलाओं का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ा नाम आपका। हमारे बीच ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत कार्य किया। जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के इसको दिखाया जाए। हमारे मन में हमारा पड़ोसी भी यदि कोरोना से पीड़ित है तो हमने उसके लिए कार्य किया है, यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है वे भी उस दुख की घड़ी में, इस कोरोना काल में जो अब बचे हुए लोग हैं, जो बचकर आए हैं, उन लोगों को अब यह जीवन किस प्रकार जिया जाता है इसकी भ्रांति हो गई है। और मैं सभी महिलाओं को आज महिला दिवस की शुभकामना देते साथ अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सीमा महेश्वरी जी। अब मैं मंच पर किरण
पाठक अध्यापिका, मुझे लगता है मोनिका गुप्ता, आप यही बात कर रहे थे कि हमने अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी सारी महिलाएं एकत्रित होंगी महिला दिवस मनाने के लिए, ये हमने सोचा ही नहीं था। तो उसके लिए कृष्णा जी आप बहुत बहुत बधाई की पात्रा हैं। कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में बसा है कि महिला दिवस हमारे देश में बहुत ज़ोर शोर से नहीं मनाया जाता था, एक रिजर्वेशन था। वैसे तो 1911 से चल रहा है महिला दिवस पर फॉर्मली यूएन ने 1947 में पहली बार जब अब एक रेजोल्यूशन पास किया कि महिलाओं को समानता का अधिकार है, तो महिला दिवस 8 मार्च से प्रारंभ हुआ। पर उतना पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे देश में तो महिला दिवस प्रतिदिन मनाया जाता है। हम दुर्गा शक्ति के मंदिर में बैठे हैं, वो यही बताता है कि हमारे यहाँ तो महिला दिवस की आवश्यकता नहीं, पर हर व्यक्ति को प्रार्थना करनी है महिला की, हर व्यक्ति को पूजा करनी है महिला की। तो महिला का जो सम्मान हमारे देश में था वो तो कहीं था ही नहीं। हमारी सनातन परंपरा में जो सम्मान है उसका तो कोई सानी ही नहीं है। पर हाँ, इतने आक्रांताओं के आने के कारण जो एक परिवर्तन आया समाज में, उससे वापस उभरने की ज़रूरत है। एक राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके द्वारा बनाया हुआ एक समिति वर्ग, उसकी आप सदस्य हैं, जिसकी सदस्य मैं भी हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद पंकज जी। यहाँ बैठे हुए सभी सदस्य समिति के, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। बाकी आज छोटा सा संदेश थोड़े से शब्दों में आपको देना चाहती हूँ कि महिलाओं अपनी गरिमा बनाए रखिए, प्लीज़ अपनी गरिमा बनाए रखिए। और एक दिन ना मानिए इसको, 8 मार्च को आप हर दिन इसे वुमेन्स डे बनाइए, कुछ अच्छा करके, कुछ ऐसा करके जो सबकी नज़रों में आए और कुछ आपसे सीखा जाए। थैंक यू वेरी मच। ये महिला दिवस ये किस कारण से मनाया जाता है, पहले तो मैं यही बताऊंगी आपको। पुरुषों के समांतर हमें दिया जाए दर्जा, इसलिए ये महिला दिवस आज 8 मार्च को मनाया जाता है। और सभी महिलाओं के सम्मान के लिए इस दिन को चुना गया है। सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने घर का काम हो या अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने समाज का, अपने देश का, हर जगह महिलाएं जो है अग्रणीय हैं। और सभी महिलाएं अपने अपने कार्य में विशेष स्थान रखती हैं, चाहे वो एरोप्लेन तक उड़ाना हो या फिर अंतरिक्ष तक जाना हो, महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं। तो मैं सभी महिलाओं को ये हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि हर पूरे विश्व में अगर महिलाएं हर कार्य को कर सकती हैं तो वो सम्मान के लायक हैं, सम्मानित हैं। और मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। आपकी बेस्ट फ्रेंड आई है, कहाँ है? आप खड़ी करो अपनी। उनको पट्टे पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां में डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी आ चुकी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप भी आगे अपना ग्रहण मंच में अपना ग्रहण स्थान प्राप्त करें। और जीवन के हर पड़ाव को पार करती करती उसकी कमल नयनी आंखें जब अंदर धंस जाती हैं और गाल पोपले हो जाते हैं और दांत टूट जाते हैं और बाल कम हो जाते हैं और सफेदी आ जाती है, दुनिया की सबसे सुंदर औरत वही होती है। तो उस औरत को मैं ये कहना चाहूंगी कि जरा थम जाओ और शीशे में, आईने में एक बार अपने आप को दोबारा देखो, अपने यौवन को याद करो और वो जो गुलाब का फूल बनाकर लगा के नृत्य कर रही थी वो सजा लो, आंखों में वो काजल लगा लो जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे, वो गुलाब सजा लो
किसी को मोहित करने के लिए नहीं, स्वयं को आनंदित करने के लिए। वो काजल लगाओ अपना पथ प्रदर्शन करने के लिए, वो अपनी चाल बनाओ अपनी मंजिलें प्राप्त करने के लिए। अभी कुछ ढला नहीं है। तो उस माँ को सलाम करते हुए, और हर स्त्री में जो माँ का स्वरूप है,